फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूपेन सर क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसके बेसिक फार्मूले बताएंगे और इसके क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। इसका जो चैप्टर था क्लास 9th में भी है। 9th में आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, उसमें चतुर्थांश और पॉइंट में क्या क्या होता है वो सब आपको पता होगा। तो आपको इसमें बताते हैं, सबसे पहले हम चतुर्थांश ही बताते हैं और उसके बाद में इसके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले आपको चतुर्थांश बताते हैं। ये है एक्स अक्ष, ये क्या है, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स डैश, इसको मान लेते हैं वाई डैश। इतना क्लियर है। ये जो पॉइंट होता है इसको हमने मान लिया है ओ है ये पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु का मान होता है वो होता है 0,0। ये आपको पता होना चाहिए। एक्स अक्ष पे जो मान होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस के होते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स होते हैं। वाई अक्ष पे इस पे भी प्लस के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मान सकते हैं। इतना हम लोग आपको सॉल्व कराने के लिए खाली बता रहे हैं। -1, -2, -3, -4, -5। इतना क्लियर है। इधर ये -1, -2, -3, -4, -5। ये आपको इतना समझ में आएगा होगा। एक्स अक्ष पे प्लस के मान होते हैं, वाई अक्ष पे प्लस के होते हैं, एक्स डैश पे माइनस, वाई डैश पे माइनस। ये जो मान होता है इसको, एक्स अक्ष की रेखा जो होती है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और इसी को हम लोग, एक्स अक्ष को हम भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष का जो मान होता है उसको हम भुज भी कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसका जो मान होता है इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। इतना क्लियर हो गया। अब जो है ये है प्रथम चतुर्थांश। क्या है? प्रथम चतुर्थांश। और दूसरा क्या है? ये है द्वितीय चतुर्थांश। ये है तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर हो गया इतना। ये है मूल बिंदु, ओ मान लिया। इधर प्लस के मान, इधर प्लस के मान, ये माइनस के, ये माइनस के। ये क्षैतिज रेखा होती है एक्स अक्ष, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। एक्स अक्ष का जो मान होता है उसको कहते हैं भुज, वाई अक्ष का जो मान होता है उसको कहते हैं कोटि। इतना क्लियर होगा। पहले चतुर्थांश में मान जो होते हैं वो दोनों प्लस के होते हैं। क्या होते हैं? दोनों प्लस के। दूसरा मान जो होता है इसमें ये एक्स अक्ष है तो एक्स का माइनस और वाई का देखो प्लस है तो माइनस कॉमा प्लस, इसमें दोनों माइनस के। और इसमें ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इसमें होगा प्लस कॉमा माइनस। इतना क्लियर हो गया। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि 2,3 जो है वो किस चतुर्थांश में है, तो 2,3 दोनों प्लस के हैं तो पहले में हो गया, कोई समस्या नहीं है। और ये जो 2 है इसको कहते हैं, ये है भुज। क्या है ये? इसको कहते हैं, ये भुज है। और ये क्या है? कोटि। ये 9th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और 10th के लिए भी, क्योंकि 10th में आपको अगर ये बेसिक आता है इसी से आपके सवाल बन जाते हैं। और पहले चतुर्थांश में, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। क्लियर हो गया। अगर हम कोई और मान लेते हैं -5, -2, तो ये किस में है? माइनस माइनस, पहला भी माइनस है, मतलब x का मान भी माइनस। कहाँ से देखते हैं? पहला ये x अक्ष होता है, ये जो होता है ये x का मान होता है, दूसरा होता है y का मान।
मतलब पहला जो x का मान है वो भी माइनस का है, दूसरा y का वो भी माइनस का है। इसका मतलब ये किस में है, ये तृतीय चतुर्थांश में है। किस में है, थर्ड में है, ये थर्ड में है। और इसका भुज ये है और इसका कोट ये है। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लस कॉमा मतलब पहला प्लस वाला माइनस वाला 2 कामा माइनस का 1, तो ये किस में होगा, ये चतुर्थ में होगा। किस में होगा, चतुर्थ में। कोई समस्या, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आराम से हम लोग सीखेंगे। अगला जैसे अगर हम जीरो वाला कोई ले लेते हैं, 2 कामा 0, ये कहाँ पे होगा भाई, ये तो हमने पढ़ा भी नहीं है अभी। 2 कामा 0 तो 2 तो हो गया, ये x का मान कितना है, x का मान हो गया ये, और 0 मतलब जो x अक्ष पे जो होता है, x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है और y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है। ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन होगी, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो हम पॉइंट अगर बताना चाहें, अगर आपसे पूछे कि 2 कामा 0 कहाँ पर होगा, तो हम लोग लिख देंगे x अक्ष पर। कहाँ पर होगा भाई, x अक्ष पर। अगर आपसे पूछता है कि 0 कामा 3 0 कामा 3 0 कामा 3 मतलब y का मान 0 है, मतलब ये यहाँ पे है, तो ये y अक्ष पर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। आपका भुज हो गया, कोटि हो गया, चतुर्थांश हो गया, और ये सारे पॉइंट आपके हो गए। पहला पॉइंट, अगर आपसे चित्र बनवाता है, ये कहते हैं कि अगर 4 कामा 3 को दर्शाइए, मतलब 4 कामा 3 को दर्शाइए, तो 4 ये है, 3 ये है, तो हम लोग ऐसे ही बना देते हैं डॉट इन में। डॉट इन में ऐसे बना देंगे, ये हो गया 4 कामा 3, इस प्रकार से बना देते हैं। और ये किस में है, प्रथम चतुर्थांश में। तो पहले क्लियर हो गया कि 4 कामा 3 किस में होगा, ये पहले में होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब आ जाते हैं, अगर कोई 2 पॉइंट हैं, अगर कोई 2 पॉइंट हैं जिनके बीच की दूरी निकालनी है, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कोई पॉइंट है, इसको मान लिया हमने A, इसको मान लिया B। अगर इसके निर्देशांक है x1, y1 और इसके हैं x2, y2, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब इसका जो मान होगा AB का वो कितना होगा। तो इसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग। AB बराबर फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, AB बराबर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x2 को अगर हम पहले लिखना चाहें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे y2 भी लिखना पड़ेगा पहले, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। ये 2 फार्मूले इसके ये हो गए। ठीक है, तो ये बीच की दूरी हो गई। अगर इसके हम बीच की दूरी से कोई एक सवाल लगाना चाहें, तो हम अभ्यास का ही पहला सवाल ले लेते हैं। जैसे इसमें दिया है 7.1 का पहला है 2 कामा 3 और 4 कामा 1, इसके बीच की दूरी निकालनी है। इसको अब जो है हम लोग PQ मान लें, AB मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2, और पहले पॉइंट को हमने मान लिया A, इसको मान लिया B। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा √, चाहे ये वाला फार्मूला लगाएं या ये वाला लगाएं, कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो है x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 माइनस का 4
x1 का मान 2, x2 का मान 4, इसका स्क्वायर प्लस इस पे लगा देंगे अंडर रूट 3, y1 का मान 3 माइनस 1, तो कितना आएगा भाई, 2 से 4 घटाएंगे माइनस का 2 का स्क्वायर, 3 से 1 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया ए बी बराबर हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मतलब हो गया अंडर रूट 8। अब आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर अंडर रूट 8 आ रहा होगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 होता है, मतलब 2 अंडर रूट 2 मात्रक, ये आ रहा होगा आंसर। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, एक अंदर 2 बचेगा, तो 4 अंडर रूट 2। आंसर इसका चेक कर लेते हैं। 7.1 का पहले का पहला, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में, 2 अंडर रूट 2 आराम से आ रहा है। अगर हम ये वाला फार्मूला लगाते तो कितना आ रहा था, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2 का स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा, उतना ही आंसर आएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसके आगे के जो सवाल हैं बीच की दूरी वाले, उसको आपको सॉल्व करना है। दूसरा सवाल जैसे है, 2-3 सवाल आपको हम दे रहे हैं, माइनस का 1,7 और 2,0 और 3,5, 3,4, ठीक है, और 0,0। इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।